Cartoon Chusa. चुनचुन और बबलू की जबरदस्त जुगलबंदी। एक मजेदार कहानी दोस्ती मस्ती और एक प्यारे से सबक की। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में ये चार दोस्त रहते थे। सुबह सुबह जब सूरज निकलता, चुनचुन पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर अपनी कॉमेडी शो शुरू कर देता। कभी बंदर की आवाज निकालता, कभी शेर की, कभी किसी को अपनी ही आवाज में बेवकूफ बना देता। एक बार उसने बबलू से कहा, बबलू देखो पीछे शेर आ गया। बबलू हड़बड़ाकर पेड़ के पीछे छुप गया और झुनझुन हंस हंस कर लोटपोट हो गया। एक दिन तुम्हारी आवाज की वजह से सच में शेर आ गया, तो बबलू ने डरते हुए कहा। अरे यार, सब मस्ती है। एक दिन चारों नदी किनारे बैठे आम खा रहे थे। झुनझुन की आंखों में अचानक चमक आ गई। दोस्तों, क्यों ना हम अपना सर्कस खोलें? गुड़िया ने पूछा। सर्कस? मतलब जैसे इंसानों में होता है? हाँ, लेकिन हमारा जंगल वाला सर्कस होगा। जंगल धमाल सर्कस। बबलू थोड़ा घबराया, लेकिन मुझे स्टंट करना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम ढोल बजाओ। तुम्हारा ढोल सुनकर सब झूम उठेंगे। डब्बू धीरे से बोला। मैं स्लोमो डांस करूंगा, झुनझुन बोला, और मैं तो सबकी नकल करके सबको हंसा दूंगा। सबने मिलकर तय किया, सर्कस एक हफ्ते बाद शुरू होगा। गुड़िया पेड़ों के बीच रस्सी टांगती, बबलू डोल की प्रैक्टिस करता, लेकिन कभी कभी डोल की जगह उसमें बैठकर छपकी भी ले लेता। डब्बू हर रोज 2 इंच प्रैक्टिस करता। धीरे चलो, सोच समझ कर चलो, उसका मंत्र था। चुनचुन सबको इंस्पायर भी करता और चिढ़ाता भी। कभी गुड़िया की आवाज में बोलता, तो कभी डब्बू की धीमी चाल की एक्टिंग करता। गुड़िया ने एक बार नाराज होकर कहा, तुम हर किसी की नकल क्यों करते हो? चुनचुन बोला, क्योंकि सबकी नकल करना मेरा टैलेंट है। सब जानवर जमा हो गए, खरगोश, लोमड़ी, बगुला, हालू, सब। शो शुरू हुआ। चुनचुन ने शेर की आवाज निकाली, गुर्र। बबलू ने जोरदार ढोल बजाया, डम 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 डम। गुड़िया ने पेड़ से रस्सी पर लटक कर घूमते हुए कलाबाजी की। डब्बू स्टेज पर चढ़ते चढ़ते आखिरकार स्लो मोशन में झूमने लगा। पूरा जंगल तालियों और हंसी से गूंज उठा। पर अगली सुबह, झुनझुन अगली सुबह बहुत एक्साइटेड था, लेकिन बबलू गायब था। बबलू कहाँ है? गुड़िया बोली, शायद वो थक गया होगा। डब्बू ने कहा, चलो ढूंढते हैं। सबने मिलकर ढूंढा। बबलू उन्हें नदी किनारे एक पेड़ के नीचे आम खाते और उदास बैठा मिला। बबलू, शो इतना मजेदार था, तुम फिर क्यों नहीं आए? झुनझुन ने पूछा। बबलू ने सिर झुका लिया। मुझे लगा मैं सबसे पीछे हूं। तुम सब तेज हो, मजेदार हो। मैं तो बस ढोल ही बजा पाया। चुनचुन चुप हो गया। फिर बोला, बबलू, शो में सबसे ज्यादा तालियां तब बजीं जब तुमने ढोल बजाया। तुम्हारे बिना तो सारा मजा ही अधूरा है। दोस्ती तेज या स्लो होने से नहीं बनती, साथ निभाने से बनती है। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, और वैसे भी तुम्हारे बिना आम पार्टी कौन करेगा? सब हंसने लगे और बबलू का चेहरा फिर से चमकने लगा। एक बार फिर धमाल। उस दिन के बाद जंगल धमाल सर्कस हर हफ्ते हुआ। नए एक्ट्स, नई मस्ती और ढेर सारी हंसी। और हर शो के बाद होती थी बबलू स्पेशल आम पार्टी। सीख, हर किसी की अपनी खासियत होती है। कोई तेज है, कोई धीरे चलता है, कोई ऊंची रस्सी पर झूलता है, कोई ढोल बजाता है, लेकिन असली मजा तब तब आता है जब साथ हो। सच्ची दोस्ती में हर किसी की अहमियत होती है।